जनरली लोगों का ये सोचना है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये गंदगी करते हैं और हम अगर विदेशी नस्ल के कुत्ते पालेंगे, उनको रखेंगे तो उनसे हमें लाभ होगा क्योंकि वो ट्रेन कुत्ते होते हैं कि कृपया लोग आगे आएँ और इन छोटे बच्चों को अडॉप्ट करें, इन्हें एक सुरक्षित घर प्रदान करें जहाँ पर ये रह सकें, महफूज अपने आप को महसूस कर सकें, क्योंकि ये महफूज नहीं है। इनको चलना भी नहीं आता सड़क पे, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं और इनके पैरों को कुचल देते हैं। हरियाणा के हम लोग लक्ष्मण विहार में आए हैं और लक्ष्मण विहार से एक आपको वैसे लड़की को दिखाना चाहते हैं जिससे शायद हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए हैं कि हम लोग अक्सर जिस उम्र में लोगों को दिखाते हैं, लोगों को अच्छा ये करते हैं, उस उम्र में एक लड़की एक बेजुबान का सेवा करती हैं। बेजुबान को इस प्रकार इस कदर सेवा करती हैं कि वो सारी चीज़ें अपनी कमाई से लेकर हर चीज़ वो लड़की इस बेजुबान पे लुटाती हैं और बेजुबान के लिए करती हैं। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करेंगे, इनका नाम जानेंगे और फिर जानेंगे कि हरियाणा की लड़की किस प्रकार से इस बेजुबानों के लिए आवाज़ बनती है, बेजुबानों के लिए काम करती हैं। तो सबसे पहले आपका एकतव्य फाउंडेशन में स्वागत है। थैंक यू। आप अपने बेजुबान हैं, आप इसको किस प्रकार से मतलब कैसे ऐसा इस उम्र में तो आपको शायद अपने लिए कुछ सोचना चाहिए या समाज मतलब अपने परिवार के लिए कुछ सोचना चाहिए, इस उम्र में आप इस बेजुबान के लिए सोच रहे हैं, ज़रा बताइए। एक्चुअली क्या था कि मेरी गली में ये 2 फीमेल डॉग हैं। हाँ। तो उन्होंने 5 महीने पहले 12 बच्चों को जन्म दिया। हाँ। तो मुझे पता चला कि इस तरह से 12 बच्चे आए हैं और उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोकेलिटी में, जो हमारी लोकेलिटी है उसमें लोग जो है नफ़रत करते हैं स्पेशली डॉग से। तो उन्हें लगता है कि डॉग्स नहीं रखने, डॉग्स गंदगी करेंगे और फिर वो गंदगी साफ़ करनी होगी, भौंकेंगे, ये सब तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और अगर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप लोग रखिए, अच्छा है, क्योंकि जितने भी देसी कुत्ते होते हैं वो सबसे वफ़ादार कुत्ते होते हैं और उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता इंसान को, क्योंकि ये शुरू से ही कहने वाली बात है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि इंसान का, मानव का और कुत्ते का पुराना जिसे कहते हैं रिश्ता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कि इंसान अगर उसको ज़रा सा पानी या पुचकार भी दे तो वो घंटों या कई सालों तक उसके साथ बैठा रहेगा और उसके साथ जाएगा। और एक बात और बताइए, आपकी ये जो मतलब डॉग को आप लेना है, मतलब डॉग को, स्ट्रीट डॉग को, तो स्ट्रीट डॉग में ऐसा क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग को लोग अडॉप्ट नहीं करता, इस चीज़ पे आप बताइए। क्योंकि जनरली लोगों का ये सोचना है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये गंदगी करते हैं और हम अगर विदेशी नस्ल के कुत्ते पालेंगे, उनको रखेंगे तो उनसे हमें लाभ होगा क्योंकि वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। स्ट्रीट डॉग को अगर हम उतना ट्रेंड करें तो हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और सबसे ज़्यादा फेथफुल होता है अगर आप किसी विदेशी नस्ल के कुत्ते को रखेंगे। तो मैंने, जो मेरे संपर्क में लोग हैं उनके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने उनको पाला और उसके बाद वो सब भाग गए और वापस नहीं आए। लेकिन एक फेथफुल डॉग जो हमारा देसी नस्ल का होता है, जब आप उसे पालेंगे और देखेंगे तो वो अगर कहीं छूट भी जाए, गुम भी हो जाए, तो उसे अपने मालिक के घर का दरवाज़ा याद रहता है, वो एक ना एक दिन वापस आता है। एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं हम कि जो मतलब स्ट्रीट डॉग होते हैं, ये आप डॉग कब से ऐसा लगा कि हाँ इस उम्र में हम डॉग को पाले और डॉग के लिए कुछ करें, बेजुबानों के लिए कुछ करें, कब से लगा आपको? शायद मैं जब क्लास 8 या 9 में थी, मुझे तभी से अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि तभी से मैं इनसे इतनी ज़्यादा मतलब जुड़ी हुई हूँ, इतनी बॉन्डिंग है मेरी इन लोगों से कि मुझे लगता है नहीं, अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के लेग में फ्रैक्चर आ गया है या किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरी लाइफ में हुए हैं जब मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया है, ले जाके एडमिट करवाया दिल्ली में। मेनका गांधी का हॉस्पिटल है जिसका नाम है संजय गांधी पीपल फॉर एनिमल। और हम आपको बता देना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे डॉग लवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं डॉगों के लिए और बहुत सारे बेजुबानों के लिए काम करते हैं। तो विनती है आप लोगों से भी कि अगर इस प्रकार से अगर बेजुबान देखें तो उनके लिए आप भी कुछ करें। और एक और बात बताइए, अभी आप क्या करती है? अभी मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, एक ट्यूशन सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाती हूँ और जितनी भी मेरी सेविंग होती है, जब से इन बच्चों ने 5 महीने से जन्म लिया है तब से मैं दिन के 50 से 55 60 रोटियाँ बनाती हूँ। बाज़ार से 2 लीटर अमूल का पैकेट दूध का लेकर आती हूँ और इनके लिए पेडिग्री खरीदती हूँ। कई बार ये लगता है कि बच्चे भी ह्यूमन की तरह हैं तो वो भी बोर हो गए होंगे एक ही प्रकार के खाना खाने से, तो फिर मैं बाज़ार जाके इनके लिए सोयाबीन खरीद के ले आई। सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के वो मैंने रोटी में दिया। कितनी बार मैंने इनके लिए खीर बनाई। मैं खीर
बना के देती हूँ। तो बहुत सारी वैरायटी जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। बट इन सब के साथ मेरा कहना एक है, लोगों से एक अपील है, एक विनती है कि कृपया लोग आगे आएँ और इन छोटे बच्चों को अडॉप्ट करें, इन्हें एक सुरक्षित घर प्रदान करें जहाँ पर ये रह सके, महफूज अपने आप को महसूस कर सके, क्योंकि ये महफूज नहीं है। इनको चलना भी नहीं आता सड़क पे, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं और इनके पैरों को कुचल देते हैं। कितने सारे बच्चे जो छोटे होते हैं वो कार के नीचे आ जाते हैं। तो इन बच्चों का भी मैं यही चाहती हूँ कि इनका फ्यूचर इस तरह से बर्बाद ना हो, कोई आगे आए और इनको अडॉप्ट करे। आप अभी कितने डॉग को फीडिंग कराती हैं और कैसे मतलब अपने इस उम्र में आप होम ट्यूशन लेती हैं और मतलब कुछ अच्छा अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और तो उस टाइम में आप इस बेजुबानों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई कुछ कहता नहीं है? लोग बहुत मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि मैं अपने काम पर फोकस ना कर सकूं। लेकिन मुझे पता है कि जानवर को भी भगवान ने ही बनाया। अगर मुझे भगवान ने बनाया तो इसे भी भगवान ने बनाया है, इसके अंदर भी जान है। तो अगर मैं इन्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अगर सारे लोग दुनिया में एक जैसा सोचेंगे तो फिर मैं भी उन्हीं की तरह सोचूंगी, तो इनके बारे में कौन सोचेगा? तो मैं हर पल यही प्रार्थना करती हूँ और यही सोचती हूँ कि जितना मेरे से बन सकता है मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए करूँ। और मैंने इनकी दोनों मम्मियों को स्टरलाइज भी करा दिया है, जिससे कि दोबारा फिर से वापस वो उनकी डिलीवरी ना हो, उनके बच्चे ना हो और वो बच्चे इस तरह से रोड पर ना घूमें। और एक और बात बोलना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से हम बेजुबानों को देखें तो जैसे जो डॉग लवर है, हाँ कि उनमें दिल में चाहत है कि वो डॉग के लिए कुछ करें लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो कैसे किस प्रकार से वो करें, ये बताइए आप। बस इसी तरह से कर सकते हैं कि अपने घर में उनके ब्रेड आती है, उनके बिस्किट आता है पार्ले जी का, उनके जेब में पैसे होते हैं, उनके घर में रोटी भी होती है, लेकिन उनको देने का आलस होता है। तो अगर वो 2 रोटी अपना और थोड़ा सा दूध निकाल के इनको दे दे, ये थोड़ा सा खा ले, इनका पेट भर जाए, तो हर किसी को आगे आके इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि सब किसी के घर में ये सब मौजूद होता है। देखिए, विनती है उन लोगों से जो बेवजह डॉग को या किसी भी जानवर को मारते हैं, उनसे विनती है कि कम से कम हमारी ये जो दीदी हैं इनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि और एक और आप बात बताइए कि स्ट्रीट डॉग हम पालते हैं तो शायद मेरा मानना है कि इससे ये बेनिफिट होता है कि भगवान भी देखते हैं कि इनको एक घर मिलता है। जी जी जी। इसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, मेरा बस यही सोचना है कि आजकल जैसे मैंने इनके लिए अडॉप्शन की अपील की थी फेसबुक पर, तो मेरे 2 पपीज़ अडॉप्ट हो गए हैं, अभी भी 10 पपीज़ मेरे पास हैं। तो मैंने जितनी कॉल्स अटेंड की उनमें से 70% कॉल्स ऐसी आती हैं जिनमें लोगों को मालूम ही नहीं होता, वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैडम आपके पास ब्रीड वाला कुत्ता है। उनका यही सोचना होता है कि ब्रीड वाला कुत्ता सब कुछ सीख कर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ब्रीड वाला कुत्ता पालने के बारे में सोचते हैं तो कभी हमने ये सोचा है कि हमें कितना ज़्यादा एक वेट डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि उसका तापमान, जिस तापमान में वो ब्रीड वाला कुत्ता रहता है, वो तापमान यहाँ का नहीं होता, वो उस कंट्री का होता है। और ये बच्चे किसी भी तापमान में पल जाते हैं। इनको आप आलू, उबला हुआ चावल, दही। मानना है कि जिस उम्र में कुछ लोग इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, उस उम्र में ये जो हमारी शिखा दीदी हैं, ये इस उम्र में आकर डॉग के लिए, बेजुबानों के लिए काम करे। तो विनती है आप लोगों से भी कि कम से कम कुछ सोचिए। एक बात बताइए, आपके मन में कभी ऐसा कुछ ख्याल तो आता ही होगा कि हम मतलब लोग धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हैं और हम इन बेजुबानों को, जिनको कोई नहीं ढूंढ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, उनके लिए कुछ कर रहा है। इसकी देखिए, कोई ना कोई चीज़ से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या आपका बेनिफिट है? मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, बस मेरे को एक दिल की तसल्ली मिलती है, मेरे मन की तसल्ली मिलती है कि आज मैंने इन्हें खाना खिलाया, मैंने पानी पिलाया, मैंने दूध दिया, इनका पेट भर गया। नहीं तो ये ऐसे ही भूखे अपनी आंतों को सिकोड़ के अपने सारी नसों को दबा के ऐसे ही पड़े रहेंगे, और उससे मुझे बहुत दुख होता है। तो मुझे एक आत्मिक शांति मिलती है। और देखिए, हाँ, और देखिए कितना अच्छा से सो रहा है, कितना अच्छा से है ये बेजुबान। इनके मतलब आप कब से इसको अडॉप्ट करके मतलब इनका देखभाल किया? मैंने अडॉप्ट नहीं किया है, मेरी गली में हुए थे 12, जिसमें से 2 अडॉप्ट हो चुके हैं और अब ये 10 हैं जिनको कोई जगह नहीं मिल रही है, और आए दिन ये बेचारे डरते रहते हैं सड़क पे चलने के लिए। तो मैं इनका पूरी देखभाल कर रही हूँ पिछले 5 महीने से। बट मैं अब यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ लोगों से कि प्लीज़, सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आगे आएँ और इनको अडॉप्ट करें। तो हम लोग ये देखिए हम लोग हरियाणा से, ये जो शिखा दीदी हैं, इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। इन जैसे बहुत सारे डॉग लवर होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद भूल जाते हैं कि हम एक जानवर को रखे हैं, और जो गली के डॉग होते हैं, जो लवारिस, जो बेजुबान होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं और अक्सर पिटाई कर देते हैं। तो विनती है इनसे कुछ सीखने के। देखिए दीदी के इनके हाथ में आप दिखाइएगा,
इनके बैग में बहुत सारा बिस्किट होगा, ब्रेड होगा, ये सब चीज़ें होगा। देखिए, ये देखिए, शायद इनका मन इसी में लगता है, इसीलिए दीदी करती हैं, इनको दिल की तसल्ली होती है। तो दूर से कर, देखिए ये पेडिग्री है, हाँ। जिसका फ्लेवर चिकन का है। और एक किसी डोनेशन के पैसा से आप देते हैं कि कैसे देते हैं? नहीं नहीं, मेरे खुद के पैसे हैं जो मैंने अपने कमाए हैं और अपनी आजा सेविंग करी है। ले 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 ले। तो अंततः यह बात बोलेंगे कि शिखा दीदी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हरियाणा की लड़की एक इस उम्र में जिस टाइम कुछ करना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ धन दौलत इकट्ठा करना चाहिए, उस उम्र में इन्होंने बेजुबानों के लिए काम किया है, बेजुबानों के लिए काम करती हैं दिन रात एक करके। तो ये लास्ट है और प्रयास आप मेरा कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शायद कोशिश है कि आप भी स्ट्रीट डॉग को अपनाएं और स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं ऋषि फाउंडेशन से।